ब्रैकेट स्टार्ट -3 होल 1/8 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 4 -4/3 ब्रैकेट क्लोज। जी, तो ये वैल्यू हो गई हमारी डी की। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से ब्रैकेट को अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 1A और 1A में से हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ और अब करते हैं उसको सॉल्व और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के डी पार्ट की वैल्यू क्या है। तो हम बस क्वेश्चन नंबर 1 की जो 1A एक्सरसाइज है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो डी पार्ट है उसकी वैल्यू है -4 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट -3 होल 1/8 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट स्टार्ट -4/3 ब्रैकेट क्लोज। तो आइए स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1A। we solve question number 1 part D. Value of question number part D -4 plus bracket start -3 whole 1/8 bracket close bracket plus bracket start 4 -4/3 bracket close। जी, तो ये वैल्यू हो गई हमारी डी की। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से ब्रैकेट को रिमूव करते हैं -4 एज इट इज़ प्लस इंटू -3 होल 1/8 ब्रैकेट हमारी यहाँ से रिमूव हो गई, ओवर कर दी हमने। अब यहाँ भरे प्लस प्लस इंटू -4/3। अब क्योंकि हमारे पास ये वाली फ्रैक्शन जो है वो मिक्स में है तो हम इसको क्या करेंगे, इसका मिक्स फ्रैक्शन हम ख़त्म करेंगे। -4 -8 3s are 24 24 में 1 प्लस करेंगे 25/8 -4/3। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास जो दो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में है और एक जो वैल्यू है वो विदाउट फ्रैक्शन है। तो वहाँ हम क्या करेंगे, प्रीवियस क्लास में आपने इसको सीखा हुआ है, यहाँ हम लगा देंगे 1। अब इसका डिनोमिनेटर 1 है। इस तरीके से हमारे पास तीनों वैल्यू की फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई। अब हम क्या करते हैं, इनका लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे हम 8 और 3 का, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा क्योंकि 3 के टेबल से जा रहा है, सॉरी 2 के 2 4s are 3 का 3, फिर 2 2s are 3 का 3 क्योंकि वो डिवाइड 2 से नहीं होता। अगेन 2 1s are 2 3 का 3। अब 3 के टेबल से 3 ही सॉल्व होता है तो 1 का 1 और 3 1s are 3। हमारे पास जो फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2s are 4 4 2s are 8 और 8 3s are 24। और यहाँ से देखें हम इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करें, अगर एक आपका प्राइम नंबर हो और एक कंपोजिट हो तो हम उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एलसीएम नहीं भी। अगर दोनों नंबर हमारे डिनोमिनेटर अगर दोनों उसमें हो प्राइम हो तो तब भी हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा एक है प्राइम नंबर और दूसरा है कंपोजिट, हम इसको विदाउट एलसीएम भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। लेकिन एलसीएम ली है तो तब भी हमारे पास इसका एलसीएम आया है 24, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम को लिखेंगे और 1 से डिवाइड करेंगे 24। तो 1 के टेबल में 24 टाइम आता है और 24 को 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 24 को 4 से 4 4s are 16 और 4 2s are 8 9 96 माइनस 8 के टेबल में 24 3 टाइम आता है तो हम 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 3 5s are 15 1 कैरी 3 2s are 6 70। तो ये हो जाएगा 75 माइनस 3 के टेबल में 24 8 टाइम आता है और 8 को हम जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4s are या 4 8s are हमारे पास होता है 32। अब आप ये देखें हमारे पास यहाँ पर तमाम जो वैल्यूज़ है वो सब्ट्रैक्शन में माइनस में है।
तो ये क्या होगा, हम दो दो को सॉल्व करते हैं। पहले हम पहली दो वैल्यू करें, दोनों माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, 96 माइनस और 75 जो माइनस है, दोनों प्रीवियस क्लास में हमने कहा माइनस माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 11 1 कैरी 17, तो ये हमारे पास आएगा माइनस का, और साइन इसमें लगेगा, कॉमन लगता है, दोनों साइन अगर सेम है तो वही साइन उतरता है। तो ये हो जाएगा -171, तो ये हो जाएगा -171 -32 जो, और ओवर 24। अब क्योंकि दोबारा जो दोनों वैल्यू फिर माइनस किए, तो फिर ये हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहीं पर -32, और अगेन ये ऐड होगी, क्योंकि इनके दोनों के साइन जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े, जिसके साइन सेम होते हैं, वो क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ पर है माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 3, ये 10 1 कैरी और ये 2। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है, और वो इसके साथ जो साइन लगेगा माइनस, तो ये हो जाएगा -203/24। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है या नहीं। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पर हो जाती है तो देन फिर आगे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हम देखते हैं कि किसी ऐसा टेबल है कि क्या ये इसको डिवाइड करता है। अगर हम 2 का टेबल लेते हैं तो हमारे पास 2 जो है, 3 यहाँ पर जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, 20 तो होता है, तो इसका, और 24 होता है, इसका मतलब है ऊपर वाली वैल्यू 2 से नहीं सॉल्व होती, डिवाइड नहीं होती। अगर हम 3 के टेबल को लेते हैं तो 3 के टेबल से अगर हम 18 लेते हैं और 18 में से 2, तो 23 हमारे पास 3 के टेबल में नहीं आता। इस वजह से हम क्या करते हैं, यानी ये हमारे पास ना 2 के टेबल से हो रहा है, ना ये हमारे पास 3 के टेबल से हो रहा है, और 5 से तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, और ना ही ये 4 के टेबल से हो रहा है, और ना ही ये 6 के टेबल से। तो आइए स्टूडेंट, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास जो 24 का टेबल है वो काफ़ी बड़ा है, और हर स्टूडेंट डायरेक्ट 24 का टेबल नहीं पढ़ता। तो इसका इजी वे ये है कि हम 24 को डिफरेंट टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये वैल्यू, इससे छोटी वैल्यू या इतनी वैल्यू किस टेबल पर आती है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम 24 को अगर 4 के टेबल से करते हैं, तो 4 4 ज़ार 16 1 कैरी 4 2 ज़ार 8 96, यानी ये बहुत छोटी वैल्यू है। इसका मतलब है हमें 24 को किसी बड़े टेबल से करना पड़ेगा। 24 6 ज़ार 6 4 ज़ार 24, 6 2 ज़ार 12, 12 और 2 40। ये वैल्यू भी हमारी काफ़ी छोटी है, क्योंकि हमें चाहिए 203, और जबकि यह आ रहा है 144, और वो 6 टाइम आ रहा है। तो हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 24 को 8 से करते, 8 4 ज़ार 32 3 कैरी, और 8 2 ज़ार 16, और 16 हमारे पास, और 17 18 19, तो ये हो जाता है 192। यानी 8 से भी नहीं, तो हम इसको मज़ीद करते हैं, 24 को करते हैं 9 से। 9 4 ज़ार 36 3 कैरी, और 9 2 ज़ार 18, 18 में 3 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 21। तो ये हमारे पास आ गया 216। अब जो 9 से 216 है, जबकि हमारे पास आ रहा है ये 203, तो हम कौन सी वैल्यू लगाएंगे, हम लगाएंगे 8 टाइम, यानी 192। तो हम लगाएंगे 24 8 ज़ार 192, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 1 को करेंगे, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 1, और यहाँ 0 है तो वो कैरी करेगा, तो ये 10 10 में से 9 गए तो 1, और यहाँ 1 बच जाएगा, तो 1 में से 1 गए तो 0। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया वो आएगा मिक्स फ्रैक्शन में 8 होल 11/11/24। तो स्टूडेंट, इसका आंसर हमारे पास है -8 होल। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो तमाम वैल्यू थी वो माइनस पे थी, तो ये माइनस का साइन यहाँ भी लगा है, तो ये यहाँ भी शिफ्ट हो गया, तो आंसर आ गया -8 होल 11/24। तो आइए स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ई हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पार्ट ई की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है और पार्ट ई है। तो पार्ट ई की जो हमारे पास वैल्यू है वो है
-1/5 प्लस 2 होल 1/4 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट -7/2 ब्रैकेट क्लोज। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ब्रैकेट हमने यहाँ से ख़त्म करनी है, -1/5 प्लस 2 होल 1/4 प्लस इंटू माइनस माइनस और 7/2 ब्रैकेट ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वाली वैल्यू मिक्स में है तो इसको हम मिक्स से ख़त्म करेंगे। -1/5 4 का टेबल 2 तक, 4 2 ज़ार 8, 1 प्लस करेंगे 9/4 माइनस 7/2। अब ये हमारे पास तमाम की तमाम फ्रैक्शन फॉर्म एक जैसी आ गई है प्रॉपर इम्प्रॉपर में। अब हम क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम, और वो एलसीएम हम लेंगे डिनोमिनेटर्स का। वो डिनोमिनेटर्स है 5 4 2, और जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो हम सबसे पहले छोटा टेबल सॉल्व। तो 5 एज इट इज़, 2 के टेबल में 4 2 टाइम और 2 के टेबल में 2 1 टाइम, अगेन 2, 5 एज इट इज़ आएगा क्योंकि वो डिवाइड नहीं होता, तो 2 1 ज़ार 2, 1 का 1। अब आगे अगेन हम क्या लगाएंगे, क्योंकि 5 लगाएंगे, 5 5 से ही डिवाइड होता है, तो 5 1 ज़ार 5। इस तरीके से हमारे जो फैक्टर्स है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20। तो एलसीएम हमारे पास आया 20। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम है वो 20, और इसके साथ भी हम बाकी तमाम क्वेश्चन की तरह एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड और न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले डिनोमिनेटर है हमारे पास 5, तो 5 के टेबल में 24 टाइम आता है, और 4 को जब इसके न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई तो 4 1 ज़ार 4, और ये माइनस इसके साथ यहाँ पर हम लिखेंगे, प्लस 4 के टेबल में 25 टाइम आता है, और 5 का टेबल जब हम 9 तक पढ़ेंगे तो वो हो जाता है 5 9 ज़ार 45, माइनस 2 के टेबल में 10 20 टाइम आता है, और हमारे पास 2 के टेबल में 20 10 टाइम आता है, और 10 को हम 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 7 ज़ार 70। तो हमारे पास क्या आया, -4 प्लस 45 माइनस 70। तो अब हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू के साइन, यानी दोनों माइनस के, तो दो जो माइनस होते हैं तो ये आपस में हो जाएंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 74, और साइन इसके साथ माइनस लगेगा, और प्लस 45/20। ठीक, अब हमारे पास एक वैल्यू है माइनस की, दूसरी है प्लस की, और हमने प्रीवियस क्लास में सीखा हुआ है माइनस प्लस माइनस, यानी हमारे पास 74 में से 45 हम माइनस करेंगे। 74 हमारा माइनस का है और 45 हमारा प्लस का है, तो हम इसको माइनस करेंगे। ये भी प्रीवियस क्लास में इसके क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो 14 में से हमारे पास जब 5 माइनस होंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9, और यहाँ 6 में से 4 गए तो 2, तो यहाँ पर हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो आएगी क्या, 29। लेकिन 29 के साथ यहाँ पर अब एक माइनस का है एक प्लस का है, तो जिसकी वैल्यू बड़ी है तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन यानी माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो हम यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे। तो हमारे पास हो जाएगा -29/20। अब हमारे पास क्या है, इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि ये किसी एक टेबल से सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकती, ये कैंसिल नहीं होता, तो हम 29 को 20 से डिवाइड करेंगे। तो 20 के टेबल में 29 तो आता नहीं है, तो 20 1 ज़ार 20, तो इसमें रिमाइंडर 9 है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा, -1 होल 9/20 इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। स्टूडेंट, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ई और डी अच्छी तरीके से समझ आई होगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।